वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बहुपद। स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन कराऊंगी। अगर आप इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज करने में बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो स्टूडेंट, हम एक बार प्रीवियस कुछ क्लासेस में 7th 8th में भी हमने ये सब पढ़ा है। एक बार हम सबकी रिविज़न करते हैं। सबसे पहले है स्टूडेंट चर। चर क्या होते हैं? जिनका मान स्थिर नहीं रहता। जैसे ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, ये आपकी सारी चर राशि हैं। फिर है स्टूडेंट एचर। एचर क्या होते हैं स्टूडेंट? जिनका मान सदैव स्थिर रहता है। स्थिर का मतलब एक जैसा, जैसे 1, 2, 3, आप इसमें आगे -1, -2 इस तरह के भी लिख सकते हो। इनका मान हमेशा एक जैसा रहेगा। इनका मान बदलता रहता है इन राशियों का, तो ये चर हैं। इनका मान हमेशा एक जैसा रहेगा, तो ये क्या कहलाएंगी? एचर। अब हमारे पास स्टूडेंट आते हैं इसमें एक डेफिनेशन, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक स्टूडेंट क्या होते हैं? एचर की जब चर से गुना की जाती है तो बीजीय व्यंजक मिलता है। तो एचर क्या है? जैसे हमारे पास हमने गुना लिख दिया मैंने 2x, तो 2 इसमें स्टूडेंट क्या है? एचर है। इसका मान नहीं बदलेगा, 2 का मान 2 ही रहेगा। और x क्या है स्टूडेंट? इसमें चर है। 2 की मैंने x से गुना कर दी। इनके बीच में कोई निशान नहीं है, तो जिनके बीच में कोई निशान नहीं होता हमेशा वो निशान किसका होता है? गुना का। अगर पहले कोई निशान नहीं है तो प्लस का होता है, और बीच में कोई नहीं है तो वो मल्टीप्लाई का होता है। तो एचर की जब चर से गुना कर दी जाती है तो क्या मिलता है? बीजीय व्यंजक। यहाँ जैसे 2x जो है वो बीजीय व्यंजक है। आप बहुत से एग्जाम्पल देख सकते हो बीजीय व्यंजक के, जैसे 5x² लिख दिया मैंने, ये एक बीजीय व्यंजक है। वर्गमूल 7x लिख दिया मैंने, ये एक क्या है? बीजीय व्यंजक है। अब इसके बाद जो डेफिनेशन स्टूडेंट आती है, हमारी मेन डेफिनेशन, वो आती है हमारे पास बहुपद की। तो स्टूडेंट बहुपद क्या होता है? जैसे मैंने ये लिखा, अब मैं कहूँगी आप इसकी घात देखिए। इसकी घात कितनी है स्टूडेंट? 2 है। इसकी घात कितनी है? 2 है। और 2 क्या है स्टूडेंट? एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं आपको पता ही होंगी। पूर्ण संख्याएं स्टूडेंट क्या होती है? प्राकृत संख्याएं जो स्टूडेंट होती हैं वो शुरू होती हैं 1, 2, 3, 4, 5। पूर्ण संख्याएं जो है वो 0 से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3, ये पूर्ण संख्याएं हैं। इसकी घात देखिए स्टूडेंट क्या है? 2 है। अगर मैं ऐसा लिख दूं वर्गमूल 7x, तो इसकी घात क्या है? 1 है। मैं कह रही हूँ ये एक बहुपद है। ये क्या है? एक बहुपद है। तो स्टूडेंट बहुपद जो है उसकी हम परिभाषा जो है वो क्या देंगे? बहुपद की परिभाषा हम वो देंगे जिसकी घात, और ये प्लस में है घात, देखिए घात भी किसकी स्टूडेंट? ये किसकी घात है? चर की। जिसकी चर की घात, घात भी लिखने से पहले आप क्या लिखिए? चर की घात। चर की घात जो है वो क्या हो? पूर्ण संख्या हो, उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद। जिसमें चर की घात जो है वो पूर्ण संख्या हो उसे स्टूडेंट क्या कहा जाता है? बहुपद। तो स्टूडेंट इस चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। बहुपद के आप कितने भी एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया 5x3, ये एक बहुपद है। मैंने लिख दिया 7x² + 1, ये एक बहुपद है। तो बहुपद के कई एग्जाम्पल आ सकते हैं जिसमें चर और अचर दोनों हो सकते हैं। अब स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है अचर बहुपद क्या होता है। जैसे स्टूडेंट 2 है, 5 है, 7 है, ये भी बहुपद हैं, ये अचर बहुपद हैं। ये क्या है स्टूडेंट? अचर। ये अचर है ना, और ये अचर बहुपद हैं। जैसे 0 है,
तो 0 जो है स्टूडेंट वो क्या है, ये शून्य बहुपद है और कैसा है, अचर, अचर शून्य बहुपद। ठीक है। अब स्टूडेंट हम इसमें और इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, बहुपद के प्रकार। अगर आप इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से कर लेते हो तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगी। 2.1 आपको सारी एक्सरसाइज अपने आप ही रिवाइज हो जाएगी। बहुपद के प्रकार जो हैं, सबसे पहले हम स्टूडेंट इस बहुपद को बांटेंगे पदों के आधार पर। तो पद के आधार पर स्टूडेंट जो पहला है हमारे पास एक पदी। एक पदी मतलब नाम से ही पता चल रहा है जिसमें एक पद हो, जिसमें एक पद हो उसको हम क्या कहेंगे, एक पदी। जैसे मैंने 5x लिख दिया, इसमें कितने पद हैं, एक है ना, तो ये कैसा बहुपद हो गया, एक पदी। अगला है स्टूडेंट द्विपद, जिसमें दो पद हों। जैसे मैंने इसी में मान लो एक 7 जोड़ दिया, तो ये एक पद और ये दो पद हो गए ना, तो ये जो स्टूडेंट है ये बहुपद कैसा हो गया, द्विपद हो गया। अगला है त्रिपद, तो त्रिपद में 3 पद लिख दीजिए, 5x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 लिख दिया मैंने, 1 2 3, इसमें 3 पद हो गए, तो ये बहुपद कैसा हो गया, त्रिपद। तो स्टूडेंट ये तो बहुपद जो था वो था पदों के आधार पर, पदों के आधार पर एक पदी, द्विपद, त्रिपद। बहुपद का मतलब जिसके बहुत सारे पद हों, कितने भी पद हो सकते हैं। बहु का मतलब बहुत, पद बहुत सारे पद हों जिसके, उसको बहुपद कहेंगे। पदों के आधार पर हमने इसका निर्धारण ऐसे कर दिया, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। हम बहुपद को स्टूडेंट अब घात के आधार पर करेंगे। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार लिखेंगे। तो पहला है स्टूडेंट हमारे पास रेखिक। रेखिक बहुपद क्या होगा स्टूडेंट, जिसकी घात 1 हो। जैसे मैंने ये लिखा है 2x, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो चर है उसकी घात कितनी है, 1 है ना, तो ये कैसा बहुपद हो गया, रेखिक। कैसा बहुपद हो गया, रेखिक। फिर आता है द्विघाती। नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट, द्विघाती। द्वि का मतलब दो, घाती का मतलब घात, दो है घात जिसकी घात 2 हो। जैसे मैंने ये एग्जांपल ले लिया 5x का स्क्वायर, तो स्टूडेंट अब इसकी घात कितनी है, 2 है। कितनी है, 2, तो ये कैसा बन जाएगा, द्विघाती। लेकिन आप पद के आधार पे देखो तो ये एक पदी है, पद इसमें एक ही है। पद कितना है इसमें, एक है, ये एक पदी है और कैसा है, द्विघाती है। अगला जैसे त्रिघाती है, तो स्टूडेंट जिसकी घात कितनी हो, 3 हो, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी हो, 3 हो। जैसे मैंने लिखा 7x की 3 प्लस 2, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा घात स्टूडेंट कितनी है, 3 है। तो ये कैसा बहुपद है, त्रिघाती। अब कोई आपसे पूछे पद के आधार पर ये कैसा है, पद के आधार पर स्टूडेंट ये द्विपदी है। पद इसमें 2 हैं, एक पद, 2 पद। अगर पद के आधार पे पूछा जाए तो ये द्विपद है, और घात के आधार पे पूछा जाए तो ये त्रिघाती है, क्योंकि इसमें घात कितनी है, 3 है। तो स्टूडेंट सीधी सी बात है, बहुपद वो होगा जिसकी चर की घात जो होगी वो पूर्ण संख्या होगी, वो माइनस में नहीं होगी। जैसे मान लो किसी ने ये लिख दिया x की घात 1/2, ये एग्जाम्पल आ गया। आपसे कोई पूछेगा क्या ये बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद क्यों नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें जो चर है उसकी घात पूर्ण नहीं है, 1 2 3 ऐसी नहीं है। कितनी आ गई, 1/2। ये 1 मार्क्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्या ये बहुपद है या निम्नलिखित में से बहुपद की पहचान करिए, तो आप कहेंगे ये बहुपद नहीं है। और कारण क्या है, क्योंकि इसकी घात जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे आपको किसी ने ये दे दिया 3/x की घात 2, अब यहाँ x की घात 2 है, जब ये ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, x की घात -2 हो जाएगी। अब ये
किसका साइन आ गया, माइनस का, जबकि हमने क्या लिखी है, पूर्ण संख्या, घन पूर्ण संख्या होनी चाहिए ना, तो पूर्ण संख्या हमारे पास क्या थी, 0 1 2 3 इस तरह से थी, और ये माइनस में आ गई, तो इसलिए ये भी जो स्टूडेंट होगा वो बहुपद नहीं है। तो आपको बहुपद की पहचान करनी आनी चाहिए कि कौन सा बहुपद है या कौन सा बहुपद नहीं है। इस वीडियो को स्टूडेंट अच्छी तरह से देखेगा और इस इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह समझेगा। अगर आपने ये इंट्रोडक्शन अच्छे से कर ली तो ये चैप्टर करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।